नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूँ वेद प्रकाश। 25 दिसंबर है आज, क्रिसमस का दिन भी है और साथ में देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे है। और साथ में सुशांत सिंह राजपूत की जो केस है उसका भी डील हो चुका है। 50 करोड़ 51 करोड़ में डील हो चुका है। तो तमाम इन चीज़ों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं तमाम देशवासियों को, और साथ में तिवारी भैया के जितने भी फैंस हैं देश के बाहर उनको भी क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी आज बर्थडे है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे। महान कवि, महान नेता, फ्रीडम फाइटर और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। तिवारी भैया का कोटि कोटि प्रणाम। शुरुआत करते हैं सुशांत सिंह राजपूत का। सुशांत सिंह राजपूत का केस क्या 50 करोड़ में 51 करोड़ में डील हो चुका है क्या? ये तमाम ऐसी खबरें उड़ रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का केस पैकअप हो चुका है। सीबीआई ने क्लोज कर दिया है और सीबीआई ने साथ में सूटकेस भी ले लिया है। ये तमाम खबरें ज़बरदस्त तरीके से 25 दिसंबर के से पहले यानी 24 दिसंबर की रात में उछलना शुरू हो गया था। साथ में लगातार लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं, तिवारी भैया सचमुच सीबीआई ने 51 करोड़ रुपया लिया है? ये तमाम चीज़ें ट्वीट किसने किया है ये मैं बताना चाहूँगा। ये ट्वीट किया है, जिसने ट्वीट किया उनका नाम है मिस अनुजा कपूर, जो कि एक वकील हैं। उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दिया है कि सीबीआई के हेडक्वार्टर के अंदर में कोई ऐसा वर्कर है, कोई ऐसा काम करने वाला है जिसने इनको बताया था, इनके बारे में बोला था, इनको कहा था या किसी को सुनाया था कि 50 करोड़ में सुशांत सिंह राजपूत का केस डील हो चुका है और उसमें बहुत सारे नाम इन्वॉल्व हैं। ये तमाम खबरें ट्वीट किया है मिस अनुजा कपूर। मिस अनुजा कपूर जो कि रिपब्लिक में बैठती हैं और अच्छी खासी वक्ता हैं और लगातार सुशांत सिंह राजपूत की बारे में अच्छी बातें बोलती हैं। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह का उन्होंने ट्वीट किया है, बहुत सारे सुशांत सिंह राजपूत के फैंस घबरा गए कि आखिर सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट कैसे डाल दिया, सीबीआई ने इतने पैसे कैसे ले ली और सीबीआई ने सचमुच क्या केस को रफा दफा कर दिया। ऐसा तमाम चीज़ें बोकस है, बोकस, फेक फेक। जब तक सीबीआई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे देती तब तक हमें स्वीकार नहीं करना है। जो सीबीआई रिपोर्ट देगी सुशांत सिंह राजपूत के मामले में उसे हमें स्वीकार करना होगा। अब रिपोर्ट किस तरह आता है उसे हमें देखना होगा। अगर हमारे फेवर में आता है, जो हम बोल रहे हैं कि उसे मर्डर किया गया, उसे मारा गया है, तो हमें लगेगा कि ये केस हमारे अकॉर्डिंग, हमारे अनुकूल इन्वेस्टिगेशन हुआ है। अगर सुशांत सिंह राजपूत का केस में ये कहा जाता है कि हाँ सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था, तो कहीं ना कहीं उसके बाद हम सवाल उठाएंगे। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत के केस अभी बंद हो गया है, क्योंकि जिस तरह से मिस अनुजा मैडम ने लिखा है कि हाँ किसी सूत्र ने बताया है, सूत्र पे विश्वास मत कीजिए जब तक कोई रिपोर्ट नहीं आ जाए। और तिवारी भैया जब तक कोई रिपोर्ट नहीं आता तब तक किसी भी मसले पे बातचीत नहीं करते हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के लिए तिवारी भैया का निवेदन है कि कृपया करके बोकस फेक न्यूज़ पे आप बिलीव मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं मेरे पास, खासकर मेरे कमेंट सेक्शन में, कि तिवारी भैया सचमुच सीबीआई ने 51 करोड़ रुपये लिए हैं और इस केस को रफा दफा कर दिया है। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, सीबीआई ने कोई ऐसा पैसे नहीं लिए हैं और ना ही किसी के पास ऐसी जानकारी है। अब हमें समझ में नहीं आता कि आखिर मिस अनुजा मैडम ने आखिर किस बिहाफ पे लिखा है, किसके कहने पे लिखा है, क्यों लिखा है, ये तमाम चीज़ें खुद वही जानती होगी। लेकिन मेरा जो रिक्वेस्ट है सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के लिए कि कृपया करके इस तरह के मैसेज पे विश्वास ना करें।
क्योंकि जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाता तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे। सीबीआई ने कभी भी क्लोजर रिपोर्ट नहीं दाखिल किया है, और क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करेगी तो वो भी कोर्ट में, वो भी सुप्रीम कोर्ट में, ताकि सुप्रीम कोर्ट के जज पढ़ेंगे, उसके बाद उस पर फैसला होगा। और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी मैंने खुद ही कुछ दिन पहले बताया था कि सीबीआई ने बाकायदा दिल्ली में सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के जो मेमोरेंडम था उसको स्वीकार किया था और कहा था ज़रूर हम आपकी बातों को लेकर बात करेंगे। लेकिन कहीं पे भी ये नहीं कहा गया कि सुशांत सिंह राजपूत का केस क्लोज हो गया है। तो इन चीज़ों पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है। आपको, हमको, सबको सुशांत सिंह राजपूत के लिए, न्याय के लिए दुआ करना है, प्रार्थना करना है, पूजा पाठ करना है, विश्वास रखना है। लेकिन इन चीज़ों पे विश्वास मत कीजिए। तमाम ये खबरें फेक है। और तिवारी भैया नहीं, साथ में भारतीय जनता पार्टी के लीडर, साथ में वकील विवेकानंद गुप्ता जी, जो लगातार सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हमेशा अपनी बात को रखते रहे, उन्होंने भी इस ट्वीट को नकार दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ना सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट जमा किया है, ना सीबीआई ने पैसा लिया है, ना इस केस में ये सब चीज़ हुआ है। तमाम खबरें फेक है। तो तिवारी भैया के साथ साथ विवेकानंद गुप्ता जी, जो कि मुंबई में हैं, भाजपा के लीडर हैं, वकील हैं, उन्होंने तमाम खबरें ये नकार दिया है। तो हमें इन चीज़ों का लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतज़ार करना होगा। ये सारी खबरों पे विश्वास मत कीजिए, रिक्वेस्ट है। ये भटकाया जा रहा है। पता नहीं क्यों मिस अनुजा मैडम ने ट्वीट किया है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये मेरा एक इंडिविजुअल सोच है कि इस तरह के ट्वीट नहीं करने चाहिए। कोई एडवांटेज नहीं है, क्योंकि इससे बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जो टूट जाएंगे, जिनके पास अगर मैसेज चला गया ये, तो वो टूट जाएंगे। क्या पता कोई गलत फैसला ले लें, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का मामला जो है वो बहुत संवेदनशील है। कितने सारे लोगों ने सुसाइड तक कर लिए हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ जस्टिस की कमी के कारण कितने लोगों ने आत्महत्या कर लिया है सुशांत सिंह राजपूत के न्याय में देरी के कारण। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों पे विश्वास मत कीजिए। आप ऑफिशियल स्टेटमेंट देखते रहिए। तिवारी भैया लगातार अपडेट करते रहेंगे। साथ में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के फेवर में बोलते हैं, तो वो तमाम खबरें अपडेट देते हैं। इन फेक मैसेजेस में विश्वास मत कीजिए। सीबीआई ने कहीं पे भी सुशांत सिंह राजपूत का केस रफा दफा नहीं किया है। विश्वास रखिए। ये 50 करोड़ रुपया लिया है, 100 करोड़ रुपया लिया है, 300 करोड़ रुपया लिया है, केस मोड़ दिया है, सुशांत सिंह राजपूत को मसला को दबा दिया है, ये तमाम खबरें फेक है जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट। लवीस क्रिसमस में चला गया क्या?